आज हम बात करेंगे आपसे ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ क्या होता है और हम इसमें कैसे बाई करते हैं और कैसे हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ईटीएफ का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ईटीएफ का जो फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स में, पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर में आप यहाँ पे ईटीएफ उसका बाई कर सकते हो, और जिस हिसाब से उसका सेक्टर बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका ईटीएफ भी बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि सर केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा है, बट आप किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहते, क्या पता वो स्टॉक छूट जाए, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आप ईटीएफ बाई कर सकते हैं। ईटीएफ जैसे आप बाई करेंगे, पर्टिकुलर आप किसी भी सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ईटीएफ है, रियल एस्टेट सेक्टर का ईटीएफ है, मतलब आप समझ लो कि कुछ भी यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं इनके भी ईटीएफ हैं, और इसमें गोल्ड के भी ईटीएफ हैं। बहुत कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आप जो है बहुत पछताओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके जो टाइप्स, जो कितने सारे टाइप्स के होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको टाइप बताना जा रहा हूँ। जो सबसे पहला है, आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स या सेक्टर में यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि ये स्टॉक रिलायंस में ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, कि रिलायंस 1200 रुपए के आसपास चल रहा है। बट आपको मैं बताऊं कि 260 रुपए में आप पूरे निफ्टी 50, इंडिया के टॉप 50 कंपनी में मात्र 260 रुपए से पैसा लगा सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको भी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरा जो आपका टाइप है वो है गोल्ड का, गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। तीसरा है आपका बॉन्ड ईटीएफ। चौथा है आपका कमोडिटी ईटीएफ। पांचवा है आपका रियल एस्टेट ईटीएफ। तो इन सारे सेक्टर में आप पैसा डाल सकते हो। कैसे डालना है आइए मैं आपको सिखाता हूं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, और अगर फिर भी कोई इंफॉर्मेशन मुझसे बचती है, हालांकि मैं कवर करूंगा, बट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बचती है तो आपको कमेंट करना है, जिससे कि हम आपको जो है और चीज आपकी जो भी डाउट्स हो उसको हम सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 हमारा चल रहा है 23,559 के आसपास, ठीक है, 23,560 ले लेते हैं। अब सर मुझे आप बताइए, मुझे इंडिया की टॉप 50 कंपनी में पैसा डालना है, बट मेरे पास सिर्फ 260 रुपया है। कितना है? 260 रुपया। तो क्या मैं डाल सकता हूं? 100% डाल सकते हो। 260 रुपए से आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी बाई कर सकते हो। आप कहो सर क्या मजाक कर रहे हो, आइए आपको प्रूफ दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं उस ब्रोकर को आप यूज करना। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ निफ्टी 50 ईटीएफ। क्या सर्च करना है? निफ्टी 50 ईटीएफ। जैसे आपने यहाँ पे निफ्टी 50 ईटीएफ सर्च किया, यहाँ पे देखो एक्सिस निफ्टी 50, एक्सिस निफ्टी ईटीएफ, और एच डी एफ सी निफ्टी 100 ईटीएफ, और एच डी एफ सी निफ्टी 50 ईटीएफ। तो हम फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी उठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 260 रुपए में आपका जो है एक ईटीएफ मिल जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आप महीने का जो है 12 से 15 हजार रुपए बचा लेते हो, कि सर मैं 15 हजार रुपए आराम से बचा लेता हूं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 15 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो हर मंथली के हिसाब से, तो 15 हजार को मैं डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं? 260 से, ठीक है। 260 डिवाइड बाई 260, मतलब आपको 57 ईटीएफ आप बाई कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 260। ऑलमोस्ट आप जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 57 ईटीएफ आप मंथली के हिसाब से बाई कर लेते हो। और इसमें क्या होगा सर कि आप हर महीने पैसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नहीं समझ में आया? समझो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आज इनकम 15 हजार रुपए महीने की सेविंग है, ठीक है, इनकम नहीं है, मेरी सेविंग है। मेरी सेविंग 15 हजार रुपए महीने की है। अब अभी जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 23,360 के आसपास। तो अब मार्केट अगर गिरेगी, फॉर एग्जांपल अभी जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, जितना परसेंट निफ्टी उठेगी इसी हिसाब से आपका जो है यहाँ पे ईटीएफ भी जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मार्केट सर यहाँ से अगले मंथ और गिरेगी, तो आपके लिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप हर मंथ जो है 15-15 हजार रुपए डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी आ जाए 22,900 के आसपास, निफ्टी 50 का मैं चार्ट खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। स्किप मत करिएगा, आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको डिटेल में समझा रहा हूँ चीजें को, ठीक है। निफ्टी 50 का इंडिया इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 23,500 के आसपास चल रही है मार्केट, ठीक है, 23,560। अब लगता है कि मार्केट और गिरेगी, ठीक है। 1 मंथ का अगर मैं रिटर्न देखूं तो ऑलमोस्ट निगेटिव है, ठीक है। अब लग रहा है कि मार्केट यहां तक गई है, तो आप तो हर मंथ बाई कर रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22,000 पे बाई किए हो, कल जो है 22,600 पे बाई कर रहे हो, या 22,300 पे बाई कर रहे हो, या 21,900 पे बाई कर रहे हो, तो आपकी एवरेजिंग हो रही है।
और जब भी आप, जैसे आप देखोगे निफ्टी बढ़ेगी, देखो एक चीज याद रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लंबे टाइम के लिए, तभी आपको ईटीएफ बाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा बनाने के लिए सोच रहे हो ईटीएफ से, तो आप जो है ईटीएफ मत बाई करिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ईटीएफ में पैसा नहीं बनता है। अब जैसे आप यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देखोगे निफ्टी का, देखो ऑलमोस्ट 8% के आसपास है, बट मैं आपको ईटीएफ का रिटर्न दिखाता हूं, आइए बने रहिएगा, ठीक है, 1 ईयर में, ठीक है। अगर मैं इसको 5 साल में देखूं तो 95% के आसपास। चलो निफ्टी 50 का जो मैं अभी आपको दिखाया था, अब मैं उसका ईटीएफ दिखाता हूँ, निफ्टी 50 ईटीएफ, ठीक है, एचडीएफसी का आ गया है, यहाँ पे देखो ईटीएफ, ये देखो, अगर मैं इसका 5 साल का रिटर्न दिखाऊं, कितने, 5 ईयर्स का ऑलमोस्ट, देखो निफ्टी का भी रिटर्न कितना था, 8, 8.5 या 9% के आसपास था। सेम आपका रिटर्न मिलेगा, जितना निफ्टी में मिल रहा है उतना ही आपको ईटीएफ में मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कितने परसेंट का रिटर्न है, 105% का रिटर्न, ठीक है, निफ्टी को भी बीट कर दिया। मतलब 95% का रिटर्न अगर आपका निफ्टी में मिला है, तो यहाँ पे 105% का रिटर्न मिला है। मतलब आपका जो पैसा डबल हुआ है वो 5 सालों में हुआ है। तो ये होता है ईटीएफ, यहां पे आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यही है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने, 2 महीने या साल भर के लिए आ रहे हो तो मत आइएगा। ईटीएफ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू जो है, थ्रू प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ, ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सर एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि ईटीएफ भी है सर, म्यूचुअल फंड भी है, तो ईटीएफ बढ़िया है या म्यूचुअल फंड बढ़िया है? तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा इस वीडियो के लिए, जिसके लिए जो है हम वीडियो लेके आएंगे कि ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड कौन सबसे ज्यादा सही है। बट मैं आपको एक चीज हल्का सा हिंट दे देता हूं इस वीडियो में, ईटीएफ क्या होता है, स्टॉक की तरह मूवमेंट होता है। अगर 9:15 से खुलता है मार्केट, तो सेम ईटीएफ भी मूवमेंट करता है 3:30 तक। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो जब मार्केट बंद हो जाती है तब आपको पता चलता है कि आपको कितना रिटर्न मिला है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, इतना मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए डिटेल में और एनालिसिस करूंगा म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ के बारे में। और मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया की टॉप जो 50 कंपनी में आपसे बोल रहा हूँ कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में आप पैसा डाल सकते हो, तो कौन कौन सी कंपनी इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आती है। आइए मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको सर्च कराता हूँ, ठीक है। देखो निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट, मैंने इस पर टच कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, अभी यहाँ पे देखोगे सारे स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से स्टॉक्स हैं और कितना कितना वेटेज है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे देखो, रिलायंस है, टाटा है, एचडीएफसी है। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे वेटेज भी दिखाऊंगा कि वेटेज क्या है इसका। सबसे ज्यादा जो वेटेज है एचडीएफसी बैंक का है, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही मैं लाइव वीडियो एंड करूंगा। बिकॉज मैं आपको दिखाना जो चाहता हूँ वो अगर आप देख लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कितना कितना वेटेज है, ठीक है। हाँ ये देखो, स्टॉक लिस्ट प्लस वेटेज, यहाँ पे आप पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, टाटा स्टील का कितना परसेंट वेटेज है, 0.90%, ठीक है। यहाँ पे देखो भारतीय एयरटेल का, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी कौन कंपनी है, किसका सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर मैं आपको यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनी, आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी कंपनी है और कितना कितना वेटेज है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी और भी कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड चाहिए कि कौन सा बेस्ट है, ईटीएफ बेस्ट है या म्यूचुअल फंड बेस्ट है, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बट आपको कमेंट करना होगा कि आपको जो है वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मेरा कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया, जो मैं आपको समझाया, कि आपके अगर डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे लॉन्ग टर्म पैसा लगाना है, बनाना है, अगर मैं मंथली के 10,000 15,000 सेव कर लेता हूँ
तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, तो आपके लिए जो है ईटीएफ अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी सेक्टर पे जा सकते हैं, या पर्टिकुलर निफ्टी 50 जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्स पे भी जा सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, तो आइए मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है और लिखना है गोल्ड ईटीएफ, कुछ नहीं है, जो भी है, जो भी आप डीमैट अकाउंट ओपन यूज करते हो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ईटीएफ का ऑप्शन है, इस पर टच कर दो। यहाँ पे देखो जीरोधा गोल्ड ईटीएफ, टच कर देते हैं इसी पे, ठीक है, जीरोधा है तो ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न देखूं, तो जैसे जैसे आपका गोल्ड का परफॉर्मेंस होगा वैसे वैसे इस ईटीएफ का परफॉर्मेंस होगा। अभी कितने रुपए पे चल रहा है, 13 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट आए, हम आपके लिए बैठे हैं, कमेंट करिएगा, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग कमेंट करेंगे स्टॉक वर्सेस ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे कि कौन सा बेस्ट है, म्यूचुअल फंड सही है या ईटीएफ सही है। थैंक यू।